हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज मैं लेकर आया आपके लिए मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें क्या क्या टॉपिक होते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इन टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग इस लेक्चर में, ठीक है। तो देखो, एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाननी डियर स्टूडेंट, जो कि आप लोग नहीं जानते हो। सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो। देखो, चैप्टर का जो नाम होता है उसके नाम से हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं होता। भाई नाम देख लिया, उसके अंदर घुस गए, सारे टॉपिक पढ़ा लिए, अच्छे अच्छे नोट्स बना लिए, एग्ज़ाम दे के आ गए, लेकिन अच्छे नंबर नहीं ला पाए। सबसे बड़ी गलती यही करते हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए हमको, कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। भाई एक टाइम है जैसे कि आपको आपका सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन आपका रिवीजन होना चाहिए, प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। और जो उसके कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कॉन्सेप्ट जो है उसके नाम से ही होता है, चैप्टर के नाम से ही। चैप्टर के नाम में आधी चीज़ें हाइड होती हैं, वो हम लोग नहीं उस पर ध्यान देते। क्यों नहीं ध्यान देते? ध्यान देना चाहिए आपको, ठीक है। देखो, चैप्टर का जो नाम होता है उसके नाम से ही हम लोगों को आधी चीज़ें पता चलती हैं। कैसे पता चलती हैं? भाई चैप्टर ही हमको बताएगा ना, हमको इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हमको ऐसा क्या करना है, तो ठीक है। तो चैप्टर का नाम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, तो इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है। देखो भाई, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, तो एक मेटल होगा, लिगेंड होंगे, उनके बीच बॉन्डिंग होगी और बॉन्डिंग होने के बाद बनेगा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस ही हैं। इनको ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें ट्रांजिशन मेटल जुड़ा हुआ है लिगेंड से, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल कौन कौन से होते हैं सर? तो देखो, डी ब्लॉक के जितने भी मेटल होंगे वो सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल होंगे। उनको ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं सर? तो देखो, डी ब्लॉक के मेटल जो हैं उनको ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं? तो देखो, उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उसमें मेटल प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे उनके डी ऑर्बिटल, यानी कि आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल सेल है, उनमें वो सेल जो है वो फुलफिल्ड नहीं होती है, ठीक है। फुलफिल्ड नहीं होती है, कुछ ना कुछ खाली होंगे उसके ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसीलिए इनको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर का नाम। सबसे पहले आपको चैप्टर के नाम पे ध्यान देना है, उसका चैप्टर क्या कह रहा है। उसी के नाम से ही हमको आइडिया लग जाता है कि भाई हमको क्या चीज़ इसमें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सारी जो दिक्कतें आती हैं वो सारी दिक्कतें, छोटी मोटी दिक्कतें जो हैं वो चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आपको चैप्टर का नाम जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इंट्रोडक्शन में देखो 6 टॉपिक हैं। पहले तो हम 6 टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग 6 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो है कौन सा है? पहला टॉपिक जो है लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना, इम्पोर्टेंट है। लिमिटेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, इसकी शॉर्ट फॉर्म है बीबीटी। कंफ्यूज मत होना कभी भी एग्जाम में, ठीक है। सेकंड पॉइंट है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको सीएफटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कभी भी एग्जाम में आपको सीएफटी के नाम से क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप समझ जाएंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो इसके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ पॉइंट होते हैं, उनके पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड टॉपिक पे। और थर्ड वाला टॉपिक जो है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, यानी कि डी ऑर्बिटल की शेप और कितने टाइप के होते हैं डी ऑर्बिटल, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस थर्ड वाले टॉपिक के अंदर डी ऑर्बिटल से रिलेटेड, ठीक है। तो फोर्थ टॉपिक के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो CFSE एनर्जी, इसको कहते हैं CFSE एनर्जी, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या होती है? जैसे कि देखो, यहाँ पे स्प्लिटिंग हुआ, ये जो मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, इसके जो डी ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, डी ऑर्बिटल होंगे, 5d ऑर्बिटल होते हैं, 5d ऑर्बिटल होते हैं, उनके बीच स्प्लिटिंग होगी। तो कुछ 2 ऑर्बिटल जो है वो ऊपर चले जाएंगे और 3 नीचे रह जाएंगे, और फिर कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि 3 ऊपर चले जाते हैं, 2 नीचे रह जाते हैं, ठीक है। तो इनके बीच
कुछ स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, उसी को कहते हैं हम लोग स्टेबलाइजिंग एनर्जी, इसको डेल्टा ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन जब हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, तब आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, ये हल्के में मत लेना कोई भी टॉपिक इसका चैप्टर का। ठीक है, और ये दो टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हल्के में मत लेना। देखो 5 वाला टॉपिक क्या कह रहा है, कंपैरिजन ऑफ बीबीटी एंड सीएफटी। ये तो भाई लिख के ले लो, ये हर बार एग्जाम में आता है, हर बार एग्जाम में। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता है जब ये क्वेश्चन पूछा ना जाता हो। ठीक है, तो देखो बीबीटी और सीएफटी का कंपेयर हमको करवाना होता है। मतलब क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको, एग्जाम में पूछ दिया जाएगा भाई बीबीटी और सीएफटी में क्या अंतर है, उसका कंपेयर करके दिखाओ। ठीक है, तो वो भी हम लोग 5 वाले टॉपिक में अच्छे से कवर कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, टेंशन मत लो आप। सारी चीज़ें डिस्कस होंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स जो हैं, 3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे किसके अकॉर्डिंग, स्प्लिटिंग एनर्जी। इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी निकालेंगे, इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी देखेंगे कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है, तो वो किसके अकॉर्डिंग होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किस लिए होती है, इसी के लिए होती है भाई, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वही हमको बताती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग 6 वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके अच्छे से। तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो बाय बाय।